Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hi dear students, here is Tawfiq Ahmad, your chemistry teacher. Today we will discuss stoichiometry. Stoichiometry is just a chemical calculation. It means in chemical calculation we study the substance that will use in the reaction or in the chemical equation. So stoichiometry is defined as the study of quantitative relationship. It means stoichiometry shows the study of quantity of reactant and product, because stoichiometry is a chemical calculation, and chemical calculation involved in a chemical reaction, and chemical reaction depend upon the reactant and product. So there is a quantitative relationship in which reactant and product. So what is stoichiometry? It is the study of quantitative relationship among the reactants and products in a balanced chemical equation. Simple. K. Stoichiometry is the study of the amount of reactant and product used in a chemical reaction, the quantity of reactant and product used in the chemical reaction. Or again we can simplify, stoichiometry is the study of amount of substance that is consumed or amount of product that is produced in a chemical reaction. क्योंकि reactant जब convert होता है product में, तो reactant की quantity consume होती है, decrease होती है, और product की quantity बढ़ती है, increase हो जाती है, product हमें मिलती है, produce होती है. तो stoichiometry क्या हो गई कि reactant and product की जो क्वांटिटी यूटिलाइज होती है, यूज़ होती है, कंज्यूम होती है या प्रोड्यूस होती है केमिकल रिएक्शन में, इस अमाउंट, इस क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की स्टडी को हम क्या कहते हैं? स्टोइकियोमेट्री. अगेन आर सिंपल, द डिटरमिनेशन ऑफ अननोन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट फ्रॉम अ गिवन वैल्यू. अब अगर एक रिएक्शन कंटिन्यूसली चल रहा है तो लाजमी है रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है किसमें? प्रोडक्ट में. अब प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी बन रही है वो हमें फाइंड करनी है. मींस स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में क्या हम करेंगे? अगर एक रिएक्टेंट गिवन है तो उसमें से हमें प्रोडक्ट फाइंड करनी है कि हाउ मच प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड. इट मींस कि रिएक्टेंट इज गिवन एंड प्रोडक्ट may be unknown, or we can say that product may be given and reactant will be unknown. तो सिंपल स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन क्या है कि स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट्स, के रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की क्वांटिटी में जो रिलेशन होता है केमिकल रिएक्शन में, उस रिएक्शन में, उस स्टडी को हम कहेंगे स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन. अब यहाँ पे वन मेन थिंग दैट इज़ के स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में वन थिंग इज़ गिवन एंड सेकंड वी हैव टू फाइंड आउट. एक हमें गिवन होगी वैल्यू और उस गिवन में से हमें अननोन क्वांटिटी फाइंड करनी है. अब व्हाट इज़ किसकी क्वांटिटी गिवन होगी और किसकी क्वांटिटी अननोन होगी? इट मे बी रिएक्टेंट गिवन एंड प्रोडक्ट मे बी अननोन, और ऐसे भी हो सकता है कि प्रोडक्ट विल बी गिवन एंड रिएक्टेंट मे बी अननोन. तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि क्या हमें गिवन है और क्या चीज़ हमें फाइंड करनी है. अब यहाँ पे दो मेन पॉइंट हैं स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए. वन इज़ द रिएक्टेंट्स आर कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, मींस के रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, कि जितना रिएक्टेंट है वो कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाए किस में से? प्रोडक्ट में. एंड सेकंड इज़ नो साइड रिएक्शन अकर, कि अगर एक प्रोडक्ट बन रही है, प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट के अलावा और कोई चीज़ ना बने. हमें ग्लूकोज बनाना है तो ग्लूकोज की जगह पे इथाइल अल्कोहल की फर्मेंटेशन प्रोसेस, इथाइल अल्कोहल एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स किसी भी चीज़ के ना बने, दैट इज़ दी नो साइड रिएक्शन अकर्स. सो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए लाजमी क्या है कि रिएक्टेंट कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में, देन वी फाइंड दी
अननोन, कि हमें गिवन इतना था और प्रोडक्ट बनी कितनी है, वो तो प्रोडक्ट बनने के बाद ही हमें पता चलेगा ना कि रिएक्टेंट हम इतना यूज़ कर रहे हैं। रिएक्शन में स्टार्टिंग पॉइंट पे हमें सब कुछ पता होता है, लेकिन रिएक्शन के एंड में हमें कुछ नहीं पता होता, क्योंकि वो तो हमें फाइंड करना होता है। ठीक है, तो जो जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, इनिशियल पॉइंट इज़ नॉन एंड एंडिंग पॉइंट इज़ अननोन। सो स्टोइकोमेट्रिक रिलेशनशिप क्या होगा? नॉन एंड अननोन के बीच में जो रिलेशन होगा, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में जो रिलेशन होगा क्वांटिटी का, दैट इज द स्टोइकोमेट्री। नाउ देयर आर three main types of stoichiometric calculation. One is mass relationship, second is mass volume, and third one is volume relationship. So first of all, what is mass relationship? Now one thing is important for stoichiometric calculation, that is the balanced chemical equation. When we solve the problem or question, first of all we have to balance the given chemical equation. हमें क्या बैलेंस करना होगा? केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होगा। उसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम ये तीनों रिलेशनशिप फाइंड करेंगे, अदरवाइज देयर विल बी अ मिस्टेक बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. So first is mass relationship. What is mass relationship? You know, reaction involve reactant and product side. One is reactant side and second is product side. And you know very well that now you have studied that stoichiometry is the relation between reactant and product, quantity of reactant and quantity of product. So here is mass relationship shows reactant product relationship. Mass relation mean reactant and product relationship. अब क्या शो कर रहा है कि एक रिएक्टेंट, एक किसी भी सब्सटेंस का मास गिवन होगा तो सेकंड सब्सटेंस का मास हम फाइंड करेंगे। क्या करना है मास रिलेशनशिप में? या मास रिलेशनशिप हमें क्या बता रहा है कि किसी भी एक साइड का, चाहे वो रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, एक सब्सटेंस हमें गिवन होगी तो उसमें से सेकंड सब्सटेंस वी हैव टू फाइंड आउट। अगर रिएक्टेंट गिवन है तो प्रोडक्ट का मास फाइंड करना होगा, अगर प्रोडक्ट का मास गिवन है तो हमें रिएक्टेंट का मास फाइंड करना होगा, किस में से? गिवन वैल्यू में से। दैट इज़ द मास रिलेशनशिप. सेकेंड इज़ द मास वॉल्यूम रिलेशनशिप. अब मास वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या शो कर रहा है कि भाई मासेस एंड वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंसेस. अब वॉल्यूम किसका होता है? गैसेस का तो हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं, और सॉलिड सब्सटेंस का तो हम मास यूज़ करते हैं। भाई अगर किसी भी सब्सटेंस का मास गिवन है तो सेकंड सब्सटेंस का हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे उसी मास में से। अगर हमें उसी वॉल्यूम फाइंड करेंगे, अगर हमें वॉल्यूम गिवन है तो हम मास फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें रिएक्टेंट का मास दिया गया है तो प्रोडक्ट का हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, या हमें प्रोडक्ट का वॉल्यूम दिया गया है तो हम उसी प्रोडक्ट के वॉल्यूम में से रिएक्टेंट का मास फाइंड कर सकते हैं। दैट इज़ द मास वॉल्यूम रिलेशनशिप. And third one is the volume relationship, that is same as a first mass relationship. अगर किसी रिएक्टेंट का वॉल्यूम गिवन है तो हम प्रोडक्ट का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, अगर प्रोडक्ट का वॉल्यूम गिवन है तो वी कैन फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट. These three are the main type of the chemical calculation of stoichiometric or stoichiometric relationship. But fourth हम कर सकते हैं, that is the मोल रिलेशनशिप. वो किस जगह? मास रिलेशनशिप की जगह पे. फॉर एग्जांपल, अगर हमें क्वेश्चन में सब्सटेंसेस के मोल दिए गए हैं कि जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इक्वेशन में हैं, हमें उनके मोल दिए गए हैं, तो हमें मास रिलेशनशिप के लिए नंबर ऑफ मोल्स को कन्वर्ट करना होगा किस में? मास में. तो हम बजाय कन्वर्जन के मास में हम डायरेक्टली मोल रिलेशनशिप भी फाइंड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. याद रखें कि मास रिलेशनशिप की जगह पे हम मोल कंसीडर करते हैं. ये जो थ्री टाइप हैं ये मेन है, मगर मास की जगह पे हम फोर्थ मोल रिलेशनशिप कंसीडर कर सकते हैं. नाउ The main steps of solving such problems are, in stoichiometric calculation के लिए ज़रूरी क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ दी बैलेंस्ड इक्वेशन. इक्वेशन हमारी बैलेंस होनी चाहिए.
कैलकुलेशन स्टार्ट होने से पहले ही हम क्या करेंगे, इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। एंड सेकंड स्टेप इज़ दी मोलर मास और मोलर वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। हाँ, अब हमें पता है कि जो इक्वेशन यूज़ होती हैं सब्सटेंस, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं, हम उनके मोलर मासेस फाइंड करते हैं जो सॉलिड और लिक्विड होते हैं। लेकिन गैसेस का हम क्या फाइंड करते हैं, मोलर वॉल्यूम। व्हाट इज़ मोलर मास? मोलर मास है कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। और सेम यहाँ पे गैसेस के लिए मोलर वॉल्यूम टर्म यूज़ कर रहे हैं, तो मोलर वॉल्यूम क्या हो जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। वहाँ पे मोलर मास है मास ऑफ 1 मोल, मोलर वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, ये सेम हो जाएंगे। एंड थर्ड स्टेप इज़ दैट दी राइट डाउन दी एक्चुअल क्वांटिटीज ऑफ सब्सटेंस आर गिवन। क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ दी जाती हैं वो हमें लिखनी होती हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल इक्वेशन दी गई है, दैट इज़ मीथेन ऑन कंबस्शन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे जो सेंटर में एन दिया गया है दैट शोज द एरो। ये क्या शो कर रहा है, एरो। मीथेन CH4 प्लस ऑक्सीजन 2O2 गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस 2H2 वाटर मॉलिक्यूल। कि 1 मोल मीथेन का ऑक्सीजन के 2 मोल के साथ रिएक्ट करके कार्बन का 1 मोल और वाटर के 2 मोल बना रहा है। अब यहाँ पे जो गिवन है वो क्या है, गिवन मास है 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। किसका, सॉरी, यहाँ पे जो 10 ग्राम दिए गए हैं ये 10 ग्राम है मीथेन के एंड 8.5 ग्राम है किसके, ऑक्सीजन के। और हमें फाइंड क्या करना है, मास फाइंड करना है कार्बन डाइऑक्साइड का। CH4 मीथेन के 10 ग्राम, ऑक्सीजन के 8.5 ग्राम, ये रिएक्ट करके हाउ मच क्वांटिटी, हाउ मच मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड, m इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे हमें देखें इक्वेशन में, इक्वेशन तो फर्स्ट सबसे पहले बैलेंस है। सेकंड चीज़ यहाँ पे क्या है कि भाई अगर हम यहाँ पे गिवन मास जो लिखा है दैट गिवन मास फर्स्ट जो है वो है कि मीथेन के 10 ग्राम ऑक्सीजन के 8.5 ग्राम के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना बना रहे हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड का मास हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ये केमिकल इक्वेशन में हमें स्टोइकोमेट्रिक रिलेशनशिप बता रहा है कि रिएक्टेंट की दोनों साइड गिवन है मगर प्रोडक्ट साइड जो है अननोन है। अब जो रिएक्टेंट गिवन है इस गिवन रिएक्टेंट में से अननोन प्रोडक्ट फाइंड करना है। सो दीज आर दी 3 main steps to calculate to solve the stoichiometric calculation. I hope you have understand very well. इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो हम स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन के मास वाले और वॉल्यूम वाले रिलेशनशिप के जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।